भुवनेश्वरी महाविद्या, दश महाविद्या की चतुर्थ महाविद्या मां भुवनेश्वरी महाविद्या, जो एकाक्षी महामंत्र महासाधना है, जो समस्त सिद्धियों का द्वार खोलती है। यह साधना भौतिकी एवं आध्यात्मिक लाभ प्राप्ति हेतु बहुत ही सहज और सरल मानी जाती है। आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से मां भुवनेश्वरी साधना के विषय में। मां पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा साधन बताइए जिससे साधक को एक साथ भौतिकी एवं आध्यात्मिक सफलता मिल सके, जिसमें ज्यादा प्रयास भी न करना पड़े। भुवनेश्वरी रहस्य वेद में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, नात्र चित्त विशुद्धिर्वा नारी मित्रारिदूषणम नवा प्रयास बाहुल्यम समया सय्यधिकम। हे महादेवी, मैं भुवनेश्वरी मंत्र सुनाता हूं, तुम सुनो। भुवनेश्वरी नाम बीज में माया बीज और अंत में नमः संयोग करने से चतुर्दश भुवन में एक एकाक्षरी विद्या विस्तृत है। इस विद्या के समान दूसरी कोई विद्या भी ज्ञान साधन में समर्थ नहीं है। इसमें न तो चित्त शुद्धि की आवश्यकता है और न मंत्रों में मित्र की, तथा इसमें किसी प्रकार के अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्रार्थ ध्याता जो चिंतन करता है, उसके हाथ में समस्त सिद्धियां विराजती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भुवनेश्वरी मंत्र साधना दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखती है तथा सर्व मनोकामना सिद्ध देती है। यह ऐसी साधना है जो बहुत कम समय में व्यक्ति के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। इस विद्या के विषय में महायोगी गोरक्षनाथ अपने ग्रंथ कपाल वेदी में कहते हैं कि इस साधना को पूर्ण करते ही साधकों के जीवन में स्वतः लक्ष्मी का अजस्र आगमन होने लगता है। भुवनेश्वरी ग्रंथ में महादेव और पार्वती जी कहते हैं, यह विद्या संपूर्ण सुखों को देने वाली है तथा इसका साधन करने वाला अभागा मानव भी भाग्यवान हो जाता है। यह साधना सौभाग्य प्रदायिनी है। श्री रामचंद्र जी को भी उनके गुरु वशिष्ठ जी ने मां भुवनेश्वरी साधना का परामर्श दिया था। अर्जुन के गुरु दत्तात्रेय महाराज जी ने भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्ति के लिए सहज कल्प कल्पात मां भुवनेश्वरी साधना करने को कहा, क्योंकि इनके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। भुवनेश्वरी मंत्र साधना दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखती है तथा सर्व मनोकामना सिद्ध भी प्रदान करती है। यह ऐसी साधना है जो बहुत कम समय में व्यक्ति के भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखता है। महायोगी गोरक्षनाथ ने अपने ग्रंथ कपाल वेदी में कहा है कि इस साधना को पूर्ण करते ही साधकों के जीवन में स्वतः लक्ष्मी का अजस आगमन होने लगती है। भुवनेश्वरी ग्रंथ में महादेव पार्वती जी कहते हैं, यह विद्या संपूर्ण सुखों को देने वाली है तथा इसका साधन करने वाला अभागा मानव भी भाग्यवान हो जाता है। यह साधना सौभाग्य प्रदायिनी है। श्री रामचंद्र जी को भी उनके गुरु वशिष्ठ जी ने मां भुवनेश्वरी साधना का परामर्श दिया था। अर्जुन के गुरु दत्तात्रेय महाराज जी ने भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्ति के लिए सहज कल्प कल्पात मां भुवनेश्वरी साधना करने को कहा, क्योंकि इनके अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष के शुभ उपलक्ष्य पर मां भुवनेश्वरी और राधा अष्टमी से शुरू होने वाला महालक्ष्मी उत्सव में शाबर लक्ष्मी साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है, जो कि वास्तव में सिंपल तंत्रा अर्थात रुद्रयामल तंत्र आधारित विधिवत मंत्र साधना शिविर होगी। अतः जो आगंतुक सदस्य एवं साधक या साधिका यह साधना करना चाहते हैं, वो संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।